अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में घर के लिए बेहतरीन सोलर बैटरी कौन सी है। अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं या आप पुरानी बैटरी जो है उसको चेंज करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको दूंगा 2025 की टॉप 3 बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन, जिन्हें आप पूरे एतमाद के साथ खरीद सकते हैं। तो वीडियो को आपने लाजमी आखिर तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी तो दोस्तों, ये बात करने से पहले कि बेहतरीन बैटरी कौन सी है जो हमें खरीदनी चाहिए, तो पहले बात करते हैं कि बैटरी की किस्में कितनी है। तो पाकिस्तान में आमतौर पर दो किस्म की बैटरी जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है लीड एसिड बैटरी और दूसरी है लिथियम आयन बैटरी। इन दोनों का हमने तकाबली जायजा लेना है और फिर आखिर में डिसाइड करेंगे कि कौन सी जो बैटरी है हमारे लिए बेहतर रहेगी। तो जो लीड एसिड बैटरी होती है ये वही पुरानी और सस्ती टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी डाला जाता है, यानी कि डिस्टिल वाटर जो है उसमें हम डालते हैं, और ये इसकी हैवी मेंटेनेंस इसकी ज़रूरत होती है और इसका जो लाइफ स्पैन है, शेल लाइफ, यानी कि वो काफ़ी कम होती है। इसमें जो और किस्म की बात करें तो ट्यूबुलर बैटरी भी इसी में आती है, लीड एसिड बैटरी में। दूसरे नंबर पे आ जाती है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम बैटरी ये जदीद बैटरी है जो कि महंगी है और इसकी मगर इसकी जो लाइफ है, शेल लाइफ 8 से 10 साल आसानी से है और इसकी मेंटेनेंस फ्री है और जगह भी बहुत कम लेती है। तो दोनों बैटरियों का हमने अब मुवाजना करना है, तो इनका तकाबली जायजा लेते हैं। अब सवाल ये है कि आपके घर के लिए भी कौन सी बैटरी जो है वो बेहतर रहेगी, तो आइए जायजा लेते हैं। तो लीड एसिड बैटरी जो है उसका जो लाइफ टाइम है वो 2 से 3 साल है। शेल लाइफ की बात करें 2 से 3 साल है, जबकि जो लिथियम बैटरी है उसकी शेल लाइफ जो है वो 8 से 12 साल तक आसानी से है। मेंटेनेंस की बात करें तो जो लीड एसिड बैटरी है उसमें पानी डालना पड़ता है, जबकि लिथियम में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। कीमत की बात करें तो लीड एसिड बैटरी जो है, यानी तेजाब वाली बैटरी, वो कदरे सस्ती होती है, बल्कि बहुत सस्ती होती है, जबकि जो लिथियम बैटरी है वो महंगी होती है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा किसका है, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, ये भी हमने बात करनी है कि लॉन्ग टर्म में जो फ़ायदा है ना वो लिथियम बैटरी का ही है, एफिशिएंसी उसकी है लॉन्ग टर्म की, जबकि शॉर्ट टर्म जो है हमें फ़ायदा देने वाली है वो एसिड वाली बैटरी। वो जबकि जो लिथियम बैटरी होती है उसका वजन काफ़ी कम होता है। तो अगर आप एक लो बजट पे जा रहे हैं कि हमने पैसे कम खर्चने हैं, तो आपको फिर एसिड वाली जो बैटरी है ना वो आपके लिए बेहतर रहेगी। उसमें आपका खर्चा भी कम आएगा, पैसे थोड़े लगेंगे, मगर आपकी मेंटेनेंस आपको उसकी काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और प्रीमियर एक सहूलत चाहते हैं जो सदा के लिए आपके सारे दुख दर्द भुला दे, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर आप लिथियम बैटरी में करें। अब हमने ये बात करनी है कि कौन कितनी बैटरी जो है हमारे लिए सूटेबल रहेगी, हमारे घर के लिए कितनी बैटरी काफ़ी होगी, तो ये लोड पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर में 2 पंखे हैं, 6 लाइट हैं, 1 एलईडी टीवी और वाईफाई वगैरह है, तो फिर आपको 2.5 से 3 किलोवाट की बैटरी चाहिए। मगर अगर आपके घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, ये सारा कुछ भी चलाना है, तो फिर आपको 5 से 10 किलोवाट की बैटरी जो है वो दरकार होगी। जी दोस्तों, चार्जिंग की बात करें तो जो लिथियम बैटरी है वो बहुत जल्दी चार्ज होती है, यानी उसकी फास्ट चार्जिंग होती है। 3 से 4 घंटे में मुकम्मल वो बैटरी चार्ज हो जाती है, जबकि जो तेजाब वाली बैटरी है, एसिड वाली बैटरी, तकरीबन 7-8 घंटे ले जाती है मुकम्मल चार्ज होने में। जी दोस्तों, अगर कीमत की मैं बात करूं, कंपैरिजन करूं कीमत का लिथियम और एसिड बैटरी का, तो ये लिथियम बैटरी जारी बात है महंगी होती है, और मगर एक लंबे अरसे के लिए आपकी वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अगले 10 से 15 साल आपके उस पर पैसे नहीं लगेंगे, वो बैटरी आपकी चलती रहेगी। एक दफ़ा आपने 2 लाख 2.5 लाख खर्च लिया, अब आपके 8 से 10 साल तो पक्के है। जबकि जो तेजाब वाली बैटरी है वो आपने तकरीबन हर 2 साल के बाद आपको चेंज करनी पड़ती है, पैसे आपको खर्चने पड़ते हैं। पानी उसमें डालना अगर आप भूल गए तो तब भी वो बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी। तो वो हैवी मेंटेनेंस मांगती है, आपने उसका ख्याल रखना है तो तब वो चलेगी, अदरवाइज वो जल्दी आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। दोस्तों, फिजिबिलिटी की बात करते हैं कि घर में कौन सी बैटरी लगानी आसान है, तो वो भी लिथियम बैटरी लगानी आसान है, क्योंकि एक तो उसका वजन कम है, दूसरा ये है कि वो माउंट हैंगिंग भी उसकी कर सकते हैं, यानी दीवार के साथ 2 नट लगा के उसको वहां पर टांग भी सकते हैं, या वैसे किसी के टेबल के ऊपर रख सकते हैं। उसका वजन बहुत कम है, आसानी से उसको उठा के उसकी जगह तब्दील कर सकते हैं। मगर जो एसिड वाली बैटरी है वो इतने साइज में बड़ी होती है, तो एक तो वो जगह ज़्यादा लेती है, दूसरा उसका वजन इतना ज़्यादा होता है कि आप उसकी जगह तब्दील नहीं कर सकते, और आपको किसी ऊंची जगह पर, किसी फट्टे वगैरह पर उसको आपको रखना पड़ता है। जी दोस्तों, अगर डिस्चार्ज की बात करें तो लिथियम बैटरी
ज़्यादा टाइम लेती है डिस्चार्ज होने में, यानी अगर एक टाइम में वो फुल चार्ज हो गई है तो फिर काफ़ी घंटे जो है आपकी सारी रात निकल जाएगी, फिर कहीं जाके वो डिस्चार्ज होगी। जबकि जो पानी वाली तेज़ाब वाली बैटरी है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाती है। एफिशिएंसी की बात करें तो जो लिथियम बैटरी है वो 90% जो है उसके करीब एफिशिएंसी देती है, जबकि लीड एसिड बैटरी तेज़ाब वाली 75 से 85% के दरमियान एफिशिएंसी देती है। अगर कीमत की मैं बात करूं, कंपैरिजन करूं कीमत का लिथियम और एसिड बैटरी का, तो ये लिथियम बैटरी जारी बात है महंगी होती है, और मगर एक लंबे अरसे के लिए आपकी वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अगले 10 से 15 साल आपके उस पर पैसे नहीं लगेंगे, वो बैटरी आपकी चलती रहेगी। एक दफ़ा आपने 2 लाख 2.5 लाख खर्च लिया, अब आपके 8 से 10 साल तो पक्के है। जबकि जो तेजाब वाली बैटरी है वो आपने तकरीबन हर 2 साल के बाद आपको चेंज करनी पड़ती है, पैसे आपको खर्चने पड़ते हैं। पानी उसमें डालना अगर आप भूल गए तो तब भी वो बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी। तो वो हैवी मेंटेनेंस मांगती है, आपने उसका ख्याल रखना है तो तब वो चलेगी, अदरवाइज वो जल्दी आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। पाकिस्तान में 2025 में टॉप की 3 सोलर बैटरी कौन सी हैं ये हम बात करेंगे। पहले नंबर पर जो बैटरी है वो है टेस्ला लिथियम बैटरी, जो कि 5 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक अवेलेबल है। लाइफ उसकी 10 साल प्लस है, यानी 10 साल से भी ज़्यादा उसकी लाइफ। बिल्ट इन उसमें है BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। कीमत की बात करें तो वो 2.5 लाख से लेके 4 लाख रुपए तक डिपेंड ऑन उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसकी कीमत है। दूसरे नंबर पे आ जाती है इन्विरेक्स लिथियम बैटरी। ख़ास तौर पर ये लिथियम के जो खास तौर पर जो इन्विरेक्स के इन्वर्टर है उनके साथ कंपेटिबल है। स्मार्ट LCD इसका डिस्प्ले है, फास्ट चार्जिंग करती है। कीमत तकरीबन 2,80,000 से लेके तो 3.5 लाख रुपए तक है। तीसरे नंबर पे आ जाती है नॉक्स की लिथियम बैटरी, ये भी बहुत अच्छी बैटरी है। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नॉक्स के जो इन्वर्टर लोगों ने घरों में इंस्टॉल करवाए हैं, हाइब्रिड वगैरह, तो उन पर आप जो है ये नॉक्स की ही लिथियम बैटरी अगर इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा कंपेटिबल होगी। अब हम बात करेंगे कि जो एसिड बैटरी उनकी एसिड बैटरी सबसे अच्छी कौन सी है। एसिड बैटरी में बात करें तो डेवो की जो एसिड बैटरी है वो बहुत अच्छी है, रिलायबल है, उसकी शेल लाइफ 2 से 3 साल है। बजट में थोड़ी सी दूसरी बैटरी उससे महंगी है, मगर कीमत की बात करें तो वो तकरीबन 35,000 से लेकर 50,000 तक उसकी कीमत है, मुख्तलिफ उसके अम्पेयर के हिसाब से। दूसरे नंबर पर बात करें तो फोनेक्स की बैटरी है। फोनेक्स की बैटरी जो है ये भी वही एसिड वाली बैटरी जिसमें पानी डलता है, ये भी लो बजट एक ऑप्शन है। 2 से 3 साल इसकी भी लाइफ शेल लाइफ है, और तकरीबन 30,000 से लेके 45-50,000 तक मुख्तलिफ बैटरियाँ जो इसकी हैं वो दस्तियाब हैं, जो आप अपने इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब वीडियो के आखिर में आपको मैं देने लगा हूँ मशवरा। तो सोलर बैटरी खरीदते वक्त आपने उसकी कीमत नहीं देखनी, बल्कि उसकी वारंटी देखनी है लाजमी कि कितने साल की वारंटी है, आफ्टर सेल एंड सर्विस कैसी है, और उसका जो शेल लाइफ है यानी लाइफ स्पैन है उसको आपने लाजमी मद्देनजर रखना है। याद रखें कि सस्ती चीज़ जो होती है ना हमेशा महंगी पड़ती है, तो इससे आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। प्राइस कॉन्शियस नहीं होना, क्वालिटी कॉन्शियस होकर आपने जो है वो बैटरी खरीदनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में आपने बताइए कि आपके घर पर कौन सी बैटरी चल रही है और कितनी देर से चल रही है।